नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। पटना एम्स में 7 जुलाई से होगा कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल। ट्रूनेट टेस्ट में 2 डॉक्टर निकले कोरोना संक्रमित। समस्तीपुर सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा 11 जुलाई तक बंद। देहरादून मसूरी रोड पर बड़ा हादसा। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के समधी समधन की मौत। अरिया में बकरा नदी में उफान। 6 गांव में पानी फैलने से 10,000 लोग प्रभावित। जीएसटी में निबंधन कराने वालों का 5 दिनों में किया जाएगा भौतिक सत्यापन। तेजस्वी ने आरजेडी के 15 साल के शासन के लिए बिहार के लोगों से एक बार फिर मांगी माफी। रामविलास पासवान को जन्मदिन पर नीतीश ने नहीं दी बधाई। तेजस्वी ने पासवान को फोन कर दी शुभकामनाएं। तीसरे मोर्चे को मजबूत करने कवायद में जुटे यशवंत सिन्हा फिर पहुंचे पटना। बोले मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लॉकडाउन में पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर ले जाने वाली ज्योति के पिता का रोल निभाएंगे संजय मिश्रा। सुशांत सिंह सुसाइड केस मामले में अब टेंसिल टेस्ट होगा। जांच होगी कि जिस कपड़े का फंदा बनाया वह सुशांत का वजन उठा सकता था या नहीं। अब देश दुनिया की सुर्खियां। चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी। आधा घंटा तक हुई बातचीत। सीमा विवाद और कोरोना वायरस पर रक्षा मंत्री राजनाथ का बड़ा बयान। कहा अस्पताल और बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। गाजियाबाद के अवैध बम फैक्ट्री में धमाका। 8 की मौत और 20 से अधिक घायल। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से पूछा, साफ बताओ किसकी तरफ हो, देश और पार्टी मुश्किल में है। कान्ये वेस्ट ने कहा, इस बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा। टेस्ला के सीईओ मस्क बोले, मेरा आपको पूरा समर्थन। अब खबरें विस्तार से। 7 जुलाई से पटना एम्स में कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल होगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने इस वैक्सीन को बनाया है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 12 संस्थानों को चुना गया है, जिसमें से एक पटना एम्स भी है। वैक्सीन का ट्रायल 3 फेज में होगा। 7 जुलाई से वैक्सीन का ट्रायल होगा। पहले फेज में सुरक्षा के साथ कम लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। सफलता मिलने पर दूसरे और तीसरे स्टेज में पटना एम्स के डॉक्टर और वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिकों की टीम के नेतृत्व में ट्रायल होगा। समस्तीपुर में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 2 डॉक्टर सहित 8 लोग ट्रूनेट मशीन की जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग अब इनका सैंपल जांच के लिए पटना भेजेगा। तत्काल ट्रूनेट मशीन की जांच में संक्रमित पाए गए सभी डॉक्टर व कर्मियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा 11 जुलाई तक बंद कर दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मसूरी में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। देहरादून मसूरी रोड पर हादसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के समधी समधन की मौत हो गई। खबरों की माने तो राजीव प्रताप रूडी के समधी नीरज त्यागी और उनकी पत्नी शगुन त्यागी मसूरी गए थे। वहां से लौटते समय कार फिसलकर खाई में जा गिरी। मरने वाले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बहन और बहनोई भी थे। हादसे के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक शोक है। अरिया के पलासी में सीमावर्ती क्षेत्र में हुई बारिश और नेपाल जलग्रहण क्षेत्र से पानी आने से रविवार को प्रखंड से होकर बहने वाली बकरा उफना गई। बकरा नदी का पानी पिपरा, बिजवार और धर्मगंज पंचायत के 6 गांव के निचले हिस्से में फैलना शुरू हो गया। इन दिनों पंचायत के 6 ग्रामीण सड़कों पर भी 2 से 3 फीट तक पानी आर पार बहने लगा है। इस कारण इस इलाके के करीब 12 गाँव से 10,000 लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब बिहार में जीएसटी के तहत निबंधन कराने वाले कारोबारियों का 5 दिन के अंदर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसकी प्रमंडल स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। 1 जुलाई से पहले निबंधन कराने वालों का भी समय समय पर अभियान चलाकर सत्यापन किया जाएगा। वह शनिवार को जीएसटी सप्ताह के मौके पर मुख्य सचिवालय स्थित सभागार के वाणिज्य कर अंचलों के पदाधिकारी व उद्योग व्यापार से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राजद के 24वें स्थापना दिवस पर राजद के 15 साल के शासन के दौरान की गई गलतियों के लिए एक बार फिर जनता से माफी मांगी। पार्टी की ओर से देश भर में लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर 5 किलोमीटर की साइकिल रैली के आयोजन के दौरान तेजस्वी ने यह माफी मांगी। वहीं पार्टी दफ्तर में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग पहले कहते थे कि महंगाई डायन है, अब बीजेपी को महंगाई डायन नहीं भौजाई लगने लगी है। आपको बता दें कि साइकिल यात्रा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से शुरू हुई और वीरचंद्र पटेल पथ स्थित पार्टी ऑफिस तक गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने गठबंधन के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन पर औपचारिक बधाई तक नहीं दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी और दूसरे पार्टियों के नेताओं ने खुद बात कर पासवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इधर तेजस्वी यादव ने फोन कर पासवान को बधाई दी। नीतीश की ये बेरुखी बिहार में आने वाले दिनों में होने वाली सियासत का संकेत दे रहा है। बीजेपी के पूर्व नेता और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा एक बार फिर पटना पहुंचे। उन्होंने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर रखा है। इसके लिए वे लगातार कवायद में जुटे हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो मुद्दे और मूल्यों की राजनीति करे, ऐसा विकल्प वो बिहार को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और उसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। बिहार के रहने वाली ज्योति कुमारी और उनके पिता पर आधारित एक फिल्म आत्मनिर्भर बनने वाली है। इस फिल्म में एक्टर संजय मिश्रा पिता का किरदार निभाएंगे, जबकि ज्योति खुद अपना किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग 25 अगस्त से शुरू होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बिहार के रहने वाली 15 साल की लड़की ज्योति कुमारी अपने पिता को हरियाणा के गुड़गांव से बिहार के दरभंगा साइकिल पर बैठाकर लेकर गई। अब ज्योति कुमारी के इस कारनामे पर फिल्म बन रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े केस में अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उनके आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है। अब पुलिस ने उस कपड़े को जांच के लिए भेजा है जिसे सुशांत ने फंदा बनाकर आत्महत्या की थी। कपड़े का टेंसिल टेस्ट होगा ताकि यह पता चल सके कि कपड़ा सुशांत के शरीर का वजन उठाने लायक था या नहीं। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। करीब आधा घंटा की इस मुलाकात में दोनों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही है उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। देश के भीतर कोरोना संक्रमण के संकट और देश की सीमा पर चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ ने यह बात दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के दौरे पर कही। राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस नवनिर्मित अस्पताल का दौरा किया। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के पास स्थित बरखवा गांव में अवैध रूप से संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार की दोपहर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में रविवार को बम बनाने का काम चल रहा था। आशंका है कि उस वक्त फैक्ट्री के अंदर करीब 30 लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर है। उसके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। ओली ने शनिवार शाम हुई कैबिनेट की आपात बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि वे साफ बताएं कि किसकी तरफ है, किसका समर्थन करेंगे या उनकी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि पार्टी और देश मुश्किल में है। वहीं ओली ने नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल पूर्णचंद्र थापा से बातचीत की है। अमेरिकी रैपर और एक्ट्रेस किम कार्दाशियन के पति कान्ये वेस्ट ने कहा कि वे इस साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया, हमें अब भगवान पर भरोसा कर अमेरिका के वादे को पूरा करना चाहिए, अपने विजन को एक साथ लाना और भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वहीं टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट किया, आपको मेरा पूरा समर्थन है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।